नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं प्रसन्न दत्ता, वीडियो मास्टर, वीडियो ट्रेनर। आज एक बहुत ही शानदार एंड गेम स्टडीज पोजीशंस लेके आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारी ब्लाइंड प्लेयर है उसके लिए बोलना चाहता हूँ। व्हाइट का पॉन है A7, किंग B6, पॉन B4, F2, S2, ब्लैक B5, बिशप F3, किंग G1, पॉन H4। ये एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज पोजीशन है। आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक का जो बिशप है इज वेरी वेरी स्ट्रांग और बिशप फुल्ली डायगोनली कट करके रखा है कि आपको A8 में क्वीन बनने नहीं दे रहे। और ब्लैक के पास जो H पॉन है इज वेरी डेंजरस क्योंकि आफ्टर किंग इनटू पॉन एंड ये पॉन इजीली क्वीन बनने जा रहे हैं। सो ब्लैक का आइडिया क्लियर है। ब्लैक जैसे पॉन वहां पे 8 में क्वीन बनेगा तो बिशप इंटू क्वीन मार देंगे, या ब्लैक अगर व्हाइट अगर अपना किंग इंटू पॉन मारने के बाद अगर बी पॉन को भी ले जाते हैं तो बिशप इज रेडी ऑलवेज इस पॉन को मारने के लिए। और इसके बदले में ब्लैक के पास जो सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल किंग इंटू H2 मार के एज वाले पॉन को क्वीनिंग रेस में लेके जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग्स एंड टाइमिंग्स मीन्स कि हो सकता है कि ब्लैक की भी क्वीन बने और व्हाइट की भी क्वीन बने, या ऐसे भी हो सकता है कि ब्लैक की क्वीन बने और व्हाइट का क्वीन ना बने। लेकिन व्हाइट का जो पॉन है वो रुक फाइल का पॉन है और A7 में पॉन है। अगर क्वीन बनने के बाद भी अगर व्हाइट का क्वीन नहीं बनते और व्हाइट का किंग पॉन के बहुत करीब होते हैं, या लाइक G2 में हो या G1 पे हो, तो इन दैट केस अकेला क्वीन इसमें विनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द एज पर स्ट्रेटेजी जो नॉर्मली जो हम लोग का होते हैं एच फाइल एंड रुक फाइल के पॉन्स को विन करना वेरी डिफिकल्ट होते, विन होते नहीं, विन होते हैं अगर जो ब्लैक किंग अगर इस किंग पॉन्स के बहुत करीब हो। इन दैट केस आप जीत सकते हैं, लेकिन ब्लैक किंग बहुत दूर है। बट प्रॉब्लम इज व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, वो है सी वाला पॉन, एफ वाला पॉन, सॉरी। तो एफ वाले पॉन अगर बोर्ड में रह जाते हैं तो ये फिर ब्लैक विन कर लेगा। मतलब आपके पास पॉन है, आप इमेजिनेशन करिए कि पॉन है A7 पे, किंग है B8 पे, और आपके पॉन है F2 पे, ब्लैक के पास क्वीन A1 पे क्वीन बन, H1 पे क्वीन बन गए बोर्ड में। तो इन दैट केस अगर ये F2 का पॉन अगर बोर्ड में रह जाएगा, मतलब ब्लैक व्हाइट के पास अगर 2 पॉन रह जाएगा, तो इन दैट केस क्वीन इसमें विन कर सकते हैं। और अगर F वाला पॉन नहीं रहेगा तो ये गेम ड्रॉ हो सकता है। एक आइडिया हम दे रहे हैं बेसिक पोजीशन पे, जब आप स्टडीज करेंगे तो इन सब चीज को भी माइंड में रखना है। तो व्हाइट का अगर इस पोजीशन पे प्लान हो, व्हाइट का बस एक ही प्लान हो सकता है, वो है कि किंग इंटू B5 पॉन को मार के, किंग इंटू B5 पॉन को मार के इस पॉन्स को आगे ले जाए और आफ्टर दैट दोनों की क्वीनिंग रेस में हो। तो 2 चीज है यहाँ पे कि आपके पास 2 मूव्स है। फर्स्ट मूव इज H3 और दूसरा मूव है किंग इंटू पॉन। बट फर्स्ट लुक में हमें लगेगा कि इस जगह पे किंग इंटू पॉन में गेम होगा, क्योंकि H3 एक वेस्टिंग वाला मूव है, टाइम वेस्ट हो गया H3 करके, उसमें साथ गेम के साथ कोई इतना रिलेटेड नहीं है। हमें लग रहा है कि किंग इंटू पॉन मारने के बाद दिस सिंपली ड्रॉ हो जाएगा गेम पे। लेकिन हम स्टडीज करते वक्त हमें दोनों ही देखना है, बट एक एक करके जो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं किंग इंटू पॉन्स, उसको अच्छी तरीके से देखना है, स्टडी करना है, उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम खेल सकते हैं या नहीं। लाइक इफ व्हाइट प्ले फर्स्ट मूव किंग इंटू B5, सो ब्लैक प्लेड किंग इंटू H2, किंग इंटू H2, इसलिए किंग इंटू F2 कोई लॉजिक नहीं। किंग इंटू F2 में वेरी सिंपल ये ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। किंग H3, किंग कम हियर, आपका टाइम लग रहा है F2 पॉन मार के, फिर आप G2 में आ रहे, फिर H2 में आ रहे, तो इन दैट केस ये पोजीशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और ये पोजीशन पे फेवरेबल पोजीशन, अब फेवरेबल पोजीशन मिल जाएंगे अभी, और ये पोजीशन अब फिर ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन भी ड्रॉ है। ब्लैक व्हाइट इस पोजीशन पे जीत नहीं सकते क्योंकि ये भी रुक फाइल की पॉन है।
पर इन दैट केस क्वीन अकेला इसको मेटिंग नहीं कर सकते हैं एंड हम जानते हैं, फिर भी हम दिखा देते हैं आपको कि क्वीन चेक लाइक दिस, किंग कम हियर, क्वीन चेक, सेम टाइप ऑफ प्लान, क्वीन चेक हम ले और भी आगे हम क्लोज लेके आएंगे और इसको जैसे नॉर्मल पैटर्न में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, चेक, सो किंग कम हियर, क्वीन चेक, किंग कम हियर, क्वीन b5 चेक, किंग c7, क्वीन a6 चेक, किंग b8, जैसे आप क्वीन चेक देंगे b6 में, g6 g3 में चेक देंगे तो किंग प्लेड लाइक h1 और इन दैट केस आप अपने किंग को लेके नहीं आ सकते क्योंकि स्टेलमेट पोजीशन है और आपको एक स्टेलमेट पैटर्न है जहां पे आप रूक फाइल के पॉन और बिशप घर के पॉन्स बेसिकली द ड्रॉइज पोजीशन में कन्वर्ट होते हैं। ये जो बेसिक चीज है हम सब जानते हैं इसके बारे में, फिर भी हमने इसको आपको साथ शेयर किया है। So this position after king into b5, so king into f2 is not possible, king into h2, king a6, so black king, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक अपने किंग को किस घर में रखेंगे, क्या ब्लैक अपने किंग को g2 में रखेगा या आप किंग g1 पे रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो g2 बेसिकली g2 का लॉजिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वीन बनने के बाद ये किंग के कारण ये क्वीन की जो मैन्यूवरिंग है वो बंद रहेगा और इन दैट केस हम देख सकते हैं अगर हम किंग g2 रखते हैं देन पॉन पुश s3, g3, b6, h2, b7, सो आपको बिशप इनटू b7 मारना पड़ेगा, किंग इनटू b7 और क्वीन बनने के बाद कोई चेक नहीं आ रहा है ड्यू टू अपने किंग के कारण और ये पोजीशन फिर ओपोनेंट प्ले भी क्वीन एंड आफ्टर दैट दिस इज ड्रॉ। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप किंग को किसी भी जगह पे रखने के पहले आपको ये स्टडी करना है आगे क्या होने जा रहा है। तो व्हाइट बैक सिंपली प्ले किंग g1 एंड अभी भी ये लग रहा है कि पोजीशन ड्रॉ है, b5, h3, b6, h2, b7, bishop into b7, king into b7 and h1 queen। सो यहाँ पे जो बोर्ड में एक एक्स्ट्रा पॉन रह गया वो पॉन है f2 वाला पॉन। सो ये पोजीशन बेसिकली लॉस्ट है व्हाइट के, क्योंकि व्हाइट अगर ये पॉन अभी f3 भी खेलते कोई फोर्सिंग वाला मूव्स नहीं है, मतलब ब्लैक क्वीन इनटू पॉन मार सकते और नहीं भी मार सकते क्योंकि आपने फोर्स नहीं किया और ब्लैक को पता है कि इस पोजीशन पे अगर क्वीन इनटू पॉन देन थ्योरेटिकली दिस वाज ड्रॉ, तो ओपोनेंट सिंपली प्ले द क्वीन चेक और ये पोजीशन लॉस्ट हो जाएगा और इसमें आपके किंग की भी इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप इस पॉन को छोड़ के जा नहीं सकते, किंग g1, क्वीन चेक, किंग b7, क्वीन f7 चेक, king b8, like this I played the queen check, queen b3 check, king c7, queen a4, king b7, queen b5 check, king c7, queen a6, king b8, queen check, and this is the same position last time board में हमने दिखाए थे ब्लैक से, और इस पोजीशन में और इस पोजीशन में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस है कि व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है जिसकी मूव वो कर सकते हैं एंड ब्लैक गो फॉर क्वीन f2 एंड नेक्स्ट मूव क्वीन टू क्वीन c2 एंड नेक्स्ट मूव क्वीन टू क्वीन c1 चेक एंड मेट। बट डिफरेंसेस फॉर दिस पॉन, ओनली फॉर दिस पॉन के कारण ये गेम लॉस्ट में जा रहे हैं। तो इस क्लियर है कि आपको ऐसे फोर्स करना है इस पोजीशन पे जैसे कि ये पॉन बोर्ड में ना रहे। So first move, that's why white played first move h3 and black king h2, same plan, king into g5, king into b5, king into h3, king a6। अब black king के पास g2 वाला स्क्वायर हमने लास्ट टाइम में दिखाया कि g2 वाला स्क्वायर इज नॉट ए गुड स्क्वायर, सो ब्लैक को ओनली मूव इज किंग g4 क्योंकि किंग h2 किंग g1 बस टाइम ज्यादा लगेगा, इन दैट केस ब्लैक अपना व्हाइट अपना क्वीन इजीली बना सकते, तो किंग g4। तो डिफरेंस समझ सकते, लास्ट पोजीशन पे किंग थे g1 पे, नाउ किंग g4
and now white played b5, h3, b6, h2, b7, bishop into b7, king into b7. Now queen check. So differences is here. White played c3 check. Beautiful f3 check. White played f3 check, and after that by force अब king into pawn मारिए या queen into pawn, otherwise black go for the queen. So queen into pawn, the by force queen into pawn and king b8, and this was strong. So आप देख सकते हैं कि इस pawn को studies position कितना important studies position है, जहां पे दोनों वेरिएशन लुक लाइक सेम, बट डिफरेंस है कि आपको जो फाइनल पोजीशन आपको याद रखना है कि किस थियोरेटिकली किस किस में ड्रॉ होते हैं, और जो आपके पास एक्स्ट्रा पॉन है, जो आपके पास f2 पॉन है, जिसके कारण विन और लॉस्ट उस पॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो उस पॉन को किस तरीके से कब कहाँ पे यूज करना है, कैसे इसको बाई फोर्स करना है, एक ब्यूटीफुल स्टडीज पोजीशन है एंड गेम के, और इसमें पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से आपके बाकी एंड गेम के किंग पॉन वर्सेस जो नॉर्मल एंड गेम के बेसिक एंड गेम की जो थ्योरीज आपको कितने पता है। अगर आपको पता है तो आप जरूर इसको यूज कर सकते हैं, और नहीं पता है तो ऐसे पोजीशंस आप जो ड्रॉ गेम है जिसमें आप हाफ पॉइंट आपको मिल सकते, वो गेम आपके हाथ से लॉस्ट हो सकते हैं, आपके हाथ से पॉइंट जा सकते अगर आप उस तरीके से स्टडीज करके नहीं खेले। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे आप लर्न कर सकते हैं कि एवरी मूव्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज को देखना है एंड गेम में, हर पीसेस की मूव्स देखना, हर पॉन्स की मूव्स देखना है। जब तक आप श्योर नहीं हो रहे इस पोजीशन पे, आप और अंदर जाइए और डेप्थ देखिए पोजीशंस को, और देखने के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा राइट होगा। कभी कभी हम विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन डेप्थ देके आइडिया के ऊपर छोड़ देते हैं, हाँ हो जाएगा ये सोच के हम मूव्स खेल देते हैं, और आफ्टर दैट वो रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टडीज पोजीशन। होप कि आपको स्टडीज पोजीशन से बहुत कुछ नया आपको सीखने का मौका मिला, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।